सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब फिर से आ चुके हैं आप सभी के साथ में यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 की कंप्लीट सिलेबस को लेकर। जी हाँ, आगे बढ़े उससे पहले बता दें आप सभी को कि आपको यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे कंप्लीट पेपर 1 सभी कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। जी हाँ, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 को लेकर। जी हाँ, हम लोग यूनिट नंबर 9 के लेक्चर नंबर 21 पे आ चुके हैं। इट मींस व्हाट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 20 लेक्चर्स ऑफ यूनिट नंबर 9, यानी कि हम लोगों ने इससे पहले 20 लेक्चर्स देख लिया अपने इस चैप्टर का। अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा एंड सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ी, जैसे आप सभी को तैयार बहुत अच्छा से हो पाए। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को सारा अपडेट यूजीसी इंटरनेट की मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बेस्ट रहे। चलिए आगे बात करते हैं आपसे आज के लेक्चर को लेके। तो आज हमें क्या सीखना है, पहले आज हम सभी सीखेंगे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब मिनरल एसिड, यानी कि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा जहाँ पे अपने जितने भी आयरन हो गया, बॉक्साइट, माइका हो गया, कॉपर, मैग्नीशियम, लाइमस्टोन, जितने भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स हैं, इन सभी के बारे में आज हम सभी सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज की हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट होगा तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए बात सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया के बारे में, देखिए इंडिया क्या है ना, इंडिया रिच है। कहाँ पे इंडिया किस चीज में रिच है, तो इंडिया रिच है अपने मेटेलिक मिनरल्स में। इंडिया क्या है, इंडिया रिच है मेटेलिक मिनरल्स में। अब जब भी हम बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स का ना, तो मेटेलिक मिनरल्स मतलब क्या, मेटेलिक मिनरल्स मतलब क्या, मैंने क्या कहा, इंडिया रिच है मेटेलिक मिनरल्स में। अब मेटेलिक मिनरल्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब दो चीज होता है, ठीक है। पहला क्या होता है आपका फेरस, पहला मतलब फेरस, और दूसरा क्या होता है नॉन फेरस। दूसरा क्या अपना होता है नॉन फेरस। बात करते हैं फेरस क्या होता है, तो देखिए फेरस क्या होता है, जैसे मानिए सपोज क्या कुछ लोहे जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो मेनली आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, फेरस को। तो अगर हम बात करें फेरस के अंदर में, तो देखिए फेरस में क्या क्या ग्रुप्स आते हैं हमारे, आयरन आता है आपका, मैग्नीज आता है, क्रोमाइट आपका आता है, टाइटेनियम आपका आता है, ठीक है। ये सभी हमारे क्या फेरस ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं। और ऐसे क्या क्या ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऐसे क्या क्या हमारे जो है, जो हमारे नॉन फेरस में आते हैं। अगर मैं आपसे नॉन फेरस की बात करूं तो जैसे अपना क्या हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब हमारे क्या, ये सब हमारे नॉन फेरस है। इज इट क्लियर, फाइन सर। तो ये ध्यान रखना है क्या कि इंडिया रिच है अपने मेटेलिक मिनरल्स में। मेटेलिक मतलब दोनों चीज ध्यान रखना है कि आप फेरस ग्रुप बोलेंगे भी आप और आप नॉन फेरस भी बोलेंगे। फेरस में क्या आता है ध्यान रखिएगा, आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, टाइटेनियम। और अगर नॉन फेरस की बात करें तो क्या याद रखना है आपको, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, ग्रेफाइट, ये सभी आपको याद रखना चलना है, क्योंकि मे भी आपसे पूछ दे कि इसमें से कौन सा फेरस का पार्ट है, कौन सा फेरस का पार्ट नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नॉन फेरस का पार्ट है, इसमें से कौन सा नॉन फेरस का पार्ट नहीं। तो आपको इन सभी चीजों को याद रखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं आपसे आयरन के बारे में। मैंने पहले भी कहा कि आज क्लास इंपॉर्टेंट होगी, हर एक मिनरल एसिड के बारे में हम लोग डीप में उतर के पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जिस मिनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये आयरन है। आयरन क्या है हमने पहले देख लिया, आयरन क्या है, आयरन अपना फेरस ग्रुप का बिलोंग करता है। आयरन कहाँ बिलोंग करता है, आयरन हमारा फेरस ग्रुप का बिलोंग करने वाला एक एसिड है, ठीक है, मिनरल अपना। अगर हम बात करते हैं आपसे आयरन को लेके, आयरन क्या अपना होता है, तो आयरन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो अपना आयरन होता है, इस आयरन को 3 ग्रेड्स में, 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम आपसे पहले ग्रेड की बात करें तो पहला ग्रेड क्या होता है, पहला ग्रेड होता है जिसे हम सभी हेमाटाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हेमाटाइट की, तो ये क्या होता है ना, ये रेड ओर होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, ये रेड, ये लाल कलर के होते हैं, जिसके अंदर में 68% का आयरन पाया जाता है। सेकंड नंबर का अगर हम आपसे बात करें तो ये क्या होता है, सेकंड नंबर आप बात करें तो वो अपना होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है इसके अंदर में, इसके अंदर में लगभग 60%, देखिए हेमाटाइट में 68% का आयरन पाया जाता है, नंबर 1 ग्रेड होता है। नंबर 2 में आपका आता है मैग्नेटाइट, जिसके अंदर में 60% का आपका आयरन, यानी कि आप कह सकते हैं ब्लैक ओर पाया जाता है। नंबर 3 पे क्या आपका आता है, नंबर 3 पे आपका आता है लिग्नाइट, जिसके अंदर में आपका 35% से 50% तक आयरन ओर पाया जाता है। तो तीनों ध्यान रखना है ग्रेड के हिसाब से। मे भी एग्जामिनेशन में पूछ दे कि आप इस ग्रेड्स को असेंडिंग में अरेंज करिए, आप इस ग्रेड को डिसेंडिंग में अरेंज करिए, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों को। इज इट क्लियर फाइन। आगे मैं बढ़ता हूँ, आपसे ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपसे प्योर आयरन की बात करूँ ना,
जो हमारा प्योर आयरन है बहुत ही सॉफ्ट होता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा आयरन होता है, जो प्योर आयरन होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन आप इसको आप हार्ड कर सकते हो। आप इसको मतलब कठोर भी बना सकते हैं। कैसे हार्ड, तो कैसे बना सकता है, होता तो सॉफ्ट है लेकिन आप इसको हार्ड बना सकते हैं। अगर आप इसको मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू पास करेंगे तो ये आपका आयरन जो पहले सॉफ्ट में था, ये आपका हार्ड में बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, भी पूछा जा सकता है कि प्योर आयरन को जो सॉफ्ट होता है, इसे आप हार्ड कैसे कर सकते हो, किस प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस का नेम होता है मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा। ऐसे क्लियर, फाइन। आगे बढ़ते हैं, जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे, अगर आपसे बात करूँ इंडिया की बात, इंडिया क्या है ना, इंडिया की यहाँ पे बात करें तो इंडिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन, यानी कि इंडिया में जो आपके आयरन ओर है ये बहुत ही हाई ग्रेड का है। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला हाई ग्रेड मतलब क्या, जैसे मैंने बोला इंडिया के अंदर में आपका ग्रेड क्या हाई है, तो आप क्या बोलोगे, आप तुरंत ही आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए था। हाई ग्रेड मतलब क्या, हमने पहले भी देखा, हाई ग्रेड का मतलब क्या होता है, हेमाटाइट। हेमाटाइट के अंदर में 68% आयरन पाया जाता है और मैग्नेटाइट में 60%। ये दोनों हाई है ना, बिल्कुल हाई है। क्योंकि लिग्नाइट जो थर्ड नंबर पे आता है, इसके अंदर में 35 से 50% पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर में हाई ग्रेड का पाया जाता है। हाई ग्रेड मतलब क्या, कि इंडिया के अंदर में हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेमाटाइट रेड ओर होते हैं और मैग्नेटाइट आपका ब्लैक ओर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आगे मैं आपसे बात करूं तो इंडिया जो है आपका, ये सेकेंड लार्जेस्ट आपका प्रोड्यूसर आयरन ओर का, जस्ट आपका ब्राजील के बाद में। सबसे बड़ा कौन है आयरन ओर का प्रोड्यूसर, तो सबसे जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं आयरन ओर को, वो ब्राजील है। नंबर 2 पे इंडिया आते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, डेटा आप जरूर चेक करके जाइएगा एग्जामिनेशन से पहले। डेटा अभी का है, डेटा अगर बाद में चेंज होता है तो प्लीज आप लोग इसको एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जैसे मिस्टेक ना हो। इज इट क्लियर, फाइन। आगे मैं बात करता हूँ आपसे, जो मिनरल अपना होता है ना, मिनरल हम लोग कहाँ पाते हैं, मिनरल्स को हम लोग मिल, अगर मैं बात करूँ मिनरल कहाँ पाया जाता है, इंडिया में। अब इंडिया में मिनरल्स मेनली झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सभी जगह पे आप इसको पाते हैं। इज इट क्लियर, फाइन। तो ये बस इतना सा ध्यान रखना आपको आयरन के बारे में। इसके बाद आयरन से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग लिए। फिर आपका आता है बॉक्साइट को लेके। बात करते हैं बॉक्साइट को लेके क्या इंपॉर्टेंट है और बॉक्साइट से लेके क्या कुछ आप लोग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। देखिए, अगर आपसे बॉक्साइट के बारे में बात करूंगा तो बॉक्साइट में 3 पॉइंट्स पर ध्यान रखना आपको। बॉक्साइट अगर मैं आपसे बात करूं तो बस यहाँ पे 3 लाइंस ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ध्यान रखना आपको, बॉक्साइट क्या आपका एल्यूमिनियम ओर है। तो अगर आप एग्जामिनेशन में कि बॉक्साइट क्या, तो क्या बोलेंगे आप, बॉक्साइट आपका एक एल्यूमिनियम ओर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे बात तो एल्यूमिनियम को कहाँ पे यूज करते हैं, यानी एल्यूमिनियम का कहाँ पे प्रयोग होता है, तो एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर आपको एरोप्लेन बनाना हुआ तो वहां पे आपको एल्यूमिनियम चाहिए रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपको कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट बनाना है तो वहां पे एल्यूमिनियम की काम पड़ जाएगा आपको। इज इट क्लियर, फाइन। तो ध्यान रखना है क्या, बॉक्साइट के अंदर में 2 पॉइंट क्या हमने देखा, बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम और है। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ करते हैं, एरोप्लेन का बनाना, मैन्युफैक्चर करना हुआ, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाना हुआ, तो वहां पे आप इस बॉक्साइट को यूज करने वाले हो। ठीक है, इज इट क्लियर, फाइन। उसके बाद जो अगला आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, वो क्या है, इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया इस समय थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेटा फिर से एग्जामिनेशन समय चेक कर लीजिएगा, मे भी उस समय चेंज हो जाए। इज इट क्लियर, ये इतना आप नहीं डीप में जाइए कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है, बट अगर चाहो तो आप अपने जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं कि बॉक्साइट को इंडिया का मैं बात करूँ तो इंडिया में बॉक्साइट मेजर पाया जाता है आपका ज्यादा पोर्शन में। झारखंड हो गया, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आप यहाँ पे पाते हो मेजर अमाउंट में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आपसे माइका का। अगर आपसे बात करें मेका, देखिए मेका क्या होता है ना, तो मेका इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड का अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोई अगर मेका का, तो आपका कौन है, वो इंडिया है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, एंड द प्रोड्यूसर ज्यादा बनाता भी इंडिया है और ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। ध्यान रखिएगा, मेका क्या, इंडिया जो सबसे ज्यादा बनाता भी है वर्ल्ड में और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में प्रोड्यूस भी अगर कोई करता है, एक्सपोर्ट भी कोई करता, तो वो आपका इंडिया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं मेक्का, तो देखिए मेक्का क्या करता है, मेक्का मेनली कहाँ पाया जाता है इंडिया में, बिहार हो गया, झारखंड, आंध्र प्रदेश अपना हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पे पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको मेक्का के बारे में, कि मेक्का को कहाँ पे, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, तो देखिएगा हमें अगर कोई इलेक्ट्रिकल चीज बनानी होती है ना, बिजली की कुछ हमें बनाना होता है, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग जब करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग में जो आपका प्रयोग में आता है, दैट इज माइका। इज इट क्लियर, फाइन। फिर अगला क्या ध्यान रखना आपको, कॉपर के बारे में। कॉपर देखिए क्या होता है, तो अगर आपसे मैं कॉपर के बारे में बात करूं तो कॉपर देखिए क्या होता है, कॉपर आपका डक्टाइल मेटल है। कॉपर क्या आपका, कॉपर डक्टाइल मेटल है, ठीक है।
जिसके अंदर में बहुत ज्यादा थर्मल इलेक्ट्रिकल ध्यान समझिए। देखिए होता है क्या ना, कॉपर की अगर मैं से बात करूँ तो कॉपर एक तरह का मेटल आपका, ठीक है, थर्मल है, थर्मल मतलब कि बहुत ज्यादा हीट होता है इसके अंदर में, और ये क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। प्योर, अगर मैं प्योर कॉपर की बात करूं तो ये सॉफ्ट है, प्योर कॉपर क्या आपका सॉफ्ट होता है एंड मैलिएबल होता है। इज इट क्लियर? फाइन। कहाँ पाया जाता है आपका, तो ये आपका मैक्सिमम पाया जाता है राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड अपना हो गया, कर्नाटक अपना हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे अपना ये पाया जाता है। इज इट क्लियर? फाइन। फिर आपसे हम बात करते हैं मैग्नीज को लेके। देखिए मैग्नीज के बारे में क्या चीज ध्यान रखना आपको, इंडिया जो मैग्नीज की बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। कहाँ पे? रशिया और साउथ अफ्रीका के बाद अगर कोई थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका तो इंडिया है मैग्नीज का। डेटा चेक कर लीजिएगा एग्जामिनेशन जाने से पहले। ओके, इंडिया देखिए, इंडिया के थोड़ा सा मैं आपसे और बात करूँ तो इंडिया में आपका कहाँ पाया जाता है आपका मैग्नीज? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में आपका मैग्नीज पाया जाता है। फिर हम आपसे बात करते हैं लाइमस्टोन को लेकर। देखिए लाइमस्टोन क्या ध्यान है आपको, अगर आपसे लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन में देखिए होता है क्या है ना, तो लाइमस्टोन के अंदर में या फिर कह सकते हैं आपका जो लाइमस्टोन के बारे में, लाइमस्टोन विद हाई सिलिका कंटेंट। देखिए होता है क्या है ना, लाइमस्टोन के अंदर में हाई सिलिका कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। जो आपने देखा होगा व्हाइट सीमेंट जो होता है, तो व्हाइट सीमेंट के अंदर में जो पाया जाता है आपका ना, तो वो लाइमस्टोन ही अपना होता है, ठीक है। सेकंड अपना मेजर जो लाइमस्टोन आपके इंडिया में अगर जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वो आपके बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये आपको ये और सब कुछ ध्यान रखना है इसमें स्लाइड से पूरा कुछ कि स्लाइड्स देखिए क्या क्या ध्यान रखना है कि क्या यूज है, ठीक है, इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, और आप एक दो जगह याद कर लीजिएगा कि कहाँ पे ये पाया जाता है। इज इट क्लियर? फाइन, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हम बात करते हैं आपसे फिर से यहाँ पे गोल्ड को लेके। देखिए अगर आपसे मैं गोल्ड की बात करूँ, देखिए गोल्ड क्या है ना, तो अगर आपसे मैं गोल्ड की बात करूँ तो जो आपका आपने देखा होगा कर्नाटका में, तो कर्नाटका में कूलर कहाँ पे, कर्नाटका में जो कूलर आपका है यहाँ पे बहुत ज्यादा गोल्ड पाया जाता है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कहाँ पे, इंडिया में कर्नाटका में जाना है आपको, और कर्नाटका में कहाँ पे, कर्नाटका में आपका कोलर में, तो कोलर में आपका जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया में। और ये जो माइंस आपके है ना, ये क्या, ये वर्ल्ड के डीपेस्ट हैं। इज इट क्लियर? लेकिन हाँ ये क्या होता है कि इसको माइनिंग करने में पूरा जो प्रोसेस लगता है इसका, ये प्रोसेस इसका एक्सपेंसिव महंगा होता है। तो आगे आपसे बात करते हैं सॉल्ट को लेकर। देखिए सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कहाँ से आप ऑब्टेन करते हो, तो अगर मैं सॉल्ट की बात करूँ तो सॉल्ट आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सॉल्ट आप सीस हो गया, ठीक है, आपका लेक हो गया, वहां से आप क्या ऑब्टेन करते हैं, वहां से आप सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। यानी कि आपका सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, सॉल्ट कहाँ से आपका आ रहा है, सीस हो गया आपका, ठीक है, लेक्स हो गया, रॉक हो गया, या इन जगह से आप क्या पाते हो, आप इन जगह से सॉल्ट को पाते हो, ठीक है। इंडिया वन द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर सॉल्ट का। देखिए इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सॉल्ट का नहीं है, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस ना एक्सपोर्ट होता है सॉल्ट का, लेकिन हाँ यह भी आप नहीं कह सकते कि होता नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द, यानी कि जो कंट्रीज प्रोड्यूस बनाती हैं सॉल्ट को और जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं उनमें से एक इंडिया भी है। इंडिया भी इन सभी चीजों को करता है। फिर आपसे हम बात करते हैं कोल को लेके, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपसे कोल की बात करूँ तो कोल क्या है, कोल इज यूज एज रॉ मटेरियल। जानते हैं सभी कि कोल कहाँ यूज करते हैं, आप कोयला को आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हो, ठीक है ना। कहाँ पे, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, यानी केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो केमिकल इंडस्ट्रीज में आप कोयल को यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो, एज अ रॉ मटेरियल इसको यूज करते हो आप सिर्फ केमिकल इंडस्ट्रीज में ही इसको यूज नहीं करते, आप केमिकल इंडस्ट्रीज के अलावा आप इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अपनी हो गई, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर दो बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोल की बात करूं तो कोल कहाँ पे इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो कोल इंडिया में किन दो रीजन में पाया जाता है, तो जो कोल होता है इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया में कोल आपका कहाँ पे, गोंडवाना आपका हो गया, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा पेनिनसुला एरिया हो गया, इन दो जगह पे आप कोल इंडिया में पाते हो, ठीक है ना। कहाँ पे, गोंडवाना में, एंड नंबर टू जो एक्स्ट्रा पेनिनसुला एरिया जैसे आपका असम हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गया, यहाँ पे आप इसको पाते हो। इज इट क्लियर? फाइन। फिर बात करते हैं पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम देखिए क्या होता है, अगर आपसे पेट्रोलियम की बात करूँ तो पेट्रोलियम कहाँ पे आपको मिलता है, पेट्रोलियम अगर आपसे बात करूँ तो पेट्रोलियम आपका एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, एंटिक लाइन्स आपका हो गया, या फिर अगर आपसे फॉल्ट टिप्स, दोनों नाम ध्यान रखिएगा कहाँ पे। देखिए होता है क्या ना, अगर मैं आपसे पेट्रोलियम की बात करूँ तो मेनली अपना ये सेडिमेंट्री रॉक्स हमने देखा है, तो जो अपना पेट्रोलियम होता है ना ये मेनली पाया जाता है, फाउंड होता है कहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक्स में। कहाँ पे,
पेट्रोलियम आपका फाउंड होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर में, ठीक है। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एंटीक्लाइंस अपने अंदर फॉल्ट ट्रिप्स में ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ से मैं बात करता हूँ यूरेनियम एंड थोरियम के बारे में। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बात करता हूँ यूरेनियम एंड थोरियम के बारे में, तो इसको हमने पहले भी देखा था फ्यूजन के अंदर में, हमने पहले भी देखा था कि यूरेनियम एंड थोरियम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या जब हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हम जब पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, चलिए रिपीट करता है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। हमने देखा था न्यूक्लियर एनर्जी दो पार्ट्स के होते हैं, एक अपना फ्यूजन होता है, एक अपना फ्यूजन होता है। हमने देखा था फ्यूजन मतलब क्या होता है, हमने देखा था जब हम बात करते हैं फ्यूजन का, फ्यूजन में क्या होता है, आपकी बहुत ही बड़ी एनर्जी होती है और ये बड़ी एनर्जी छोटे छोटे एनर्जी में, किसमें, छोटे छोटे एनर्जी के पार्ट्स में क्या होती है, टूट जाती है, छोटे छोटे एनर्जी के पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसे क्या एक सेकंड में, दैट इज अ फ्यूजन। अगर आपसे मैं बात करता हूँ फ्यूजन का, देखिए फ्यूजन क्या होता है ना, फ्यूजन मतलब होता है जब छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के आप बड़े बनाते हो। देखिए फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है जब छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के आप बड़ा पार्ट्स बनाते हो, तो आप उसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन मतलब क्या होता है, जब आपकी लो एनर्जी, जो छोटी छोटी एनर्जीज हैं, जब छोटी एनर्जी मिल के एक बड़ी एनर्जी बनाती है ना, तो इसको आप फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है आपका होता है, फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब होता है आपका जब आपकी बड़ी एनर्जी छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज अ फ्यूजन। ध्यान रखिए, देखिए फ्यूजन और फ्यूजन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। फ्यूजन 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 यानी जब आई आ रहा है, फ्यूजन मतलब होता है कि बड़े से छोटा बनना, ठीक है, यानी बड़ी एनर्जी से छोटी छोटी एनर्जी में डिवाइड हो जाना। और जब मैं बात करता हूँ फ्यूजन का, फ्यूजन मतलब होता है कि छोटे छोटे एनर्जी से बड़ी एनर्जी बन जाना। इज इट क्लियर? चलिए, तो हमने देखा था लास्ट क्लास में जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ रहे थे, हमने देखा था फ्यूजन में देखा था मैं कि फ्यूजन में जो बड़ी एनर्जी आपकी होती है, जो बाद में छोटे छोटे एनर्जी में डिवाइड हो जाती है, तो ये जो बड़ी एनर्जी क्या होती है, हमने देखा था बड़ी एनर्जी ही आपकी यूरेनियम हो गया, थ्रोनियम हो गया, ये सब बड़ी एनर्जी तो है, ये सब तो थी हमने बड़ी एनर्जी। डू यू रिमेम्बर? हमने देखा था कि बड़ी एनर्जी क्या आपकी, जो बहुत बड़ी एनर्जी आपकी होती है, वो आपकी यूरेनियम हो गया, थ्रोनियम हो गया, ये सब आपकी बड़ी एनर्जी होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? जो बाद में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ यूरेनियम एंड थ्रोनियम के बारे में, तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है आपका, तो आपका इग्नेशियस आपका रॉक्स हो गया या आपका मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, तो इन रॉक्स में आप कहेंगे आपका यूरेनियम एंड थ्रोनियम आपका मेनली पाया जाता है। इज इट क्लियर? फाइन। और आप उसको आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं कि कहाँ पे, बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आप इस चीज को जरूर रख लीजिएगा कि जब भी हम बात करते हैं पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। और जब भी हम बात करते हैं यूरेनियम की बात करते हैं, तो यूरेनियम कहाँ पे, यूरेनियम आपका इंजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। इज इट क्लियर? फाइन, ओके। आगे देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ थ्रोनियम कहाँ पाया जाता है, देखिए थ्रोनियम का पाया, थ्रोनियम का मैं आपसे बात करूँ, थ्रोनियम आपका केरला में, कहाँ पे, केरला के कॉस्ट में आपका पाया जाता है। इज इट क्लियर? फाइन। सो दैट्स ऑल, इतना ही रखना था आज की क्लास को। होप्स हो कि आपको समझ में आया जो मैंने बताया कि क्या क्या मिनरल्स और हैं आपके, ठीक है। क्विकली रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमने दो तरह के अपने होते हैं, क्या क्या फेरस होता है, नॉन फेरस होता है, हमने फेरस देखा, नॉन फेरस देखा, फिर उसके हर एक पार्ट हमने डिटेल में देखा। आयरन क्या होता है, बॉक्साइट, माइका अपना हो गया, कॉपर, मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड हो गया, सॉल्ट, कोयल, पेट्रोलियम एंड लास्ट यूरेनियम एंड थ्रोनियम हम लोगों ने देखा। इसमें कोई डाउट है आपका जो चाहते हैं हमसे पूछना, हमसे जरूर पूछ दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे ऑल 10 यूनिट्स, कितने, ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको इस चैनल पे दिए जाएंगे पेपर 1 को लेकर, यानी कंप्लीट पेपर 1 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप यूजीसी टेट के एस्पिरेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन भी सबसे बेहतर हो पाए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज भी, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, बाय बाय, टेक ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।